गुड इवनिंग बच्चों। आज गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, ठीक? क्योंकि आज हम लोग शाम को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल मोशन पढ़ रहे थे, क्लास 9 टॉप कॉन्सेप्ट्स। हम लोग पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 या 5 टॉपिक हो चुका है। उसके बाद आज का ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज हम लोग, जिसमें कल हम लोग एक्सेलरेशन देखे थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना देख लिए थे मैथमेटिकली, और इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना देख लिए थे ग्राफिकली। याद है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना सीखे थे मैथमेटिकली और ग्राफिकली, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v² - u² = 2s। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको हम लोग दोनों तरीके से देखे थे, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। और बोला गया था कि कैलकुलस मेथड क्लास 11 में है, नेक्स्ट क्लास में, मतलब 2 साल बाद 11 में। तो हम लोग मोशन का टॉप कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल भी बनवाया जा रहा है, न्यूमेरिकल भी बनाए थे हम लोग कई ढेर सारा। तो आज इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट किया जाए। चलो ठीक है, सब लोग आ गए हैं? क्लियर दिख रहा है सबको कि नहीं? चैट देखने के लिए भाई एक देखो, सामने एक मोबाइल रखा जाता है ये क्लियर देखने के लिए कि बच्चे की जो है वो चल रहा है लाइव कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल रुक गया है। ये सारी चीजों को देखने के लिए एक मोबाइल रखना जरूरी पड़ता है। यहाँ रख दें? चलो मोबाइल को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से पता चलता रहेगा ना। ऐसे यहाँ रख दिया गया, ठीक है? तो क्लासेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको अपडेट करने के लिए यहाँ सामने रख दिया, एकदम सामने अब दिख रहा है। तो स्टार्ट किया जाए कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मोशन में पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स मतलब जिराफ्स नहीं, ग्राफ्स क्या है? हम लोग आज ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर में ग्राफ्स से रिलेटेड बहुत सारे चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है? ग्राफ के बारे में पढ़ा जाएगा। तो अच्छा यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्लियरेंस नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा तो ऐसे हमको पता चलता रहेगा कौन आ रहा है, कौन सा कमेंट आ रहा है ना। चलो ठीक, ग्राफ। तो ग्राफ में हम ये बोले थे कि जो लाइन ये होता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? स्लोप। इस लाइन को क्या बोलते थे हम लोग? स्लोप बोलते थे, कल हम बताए थे। तो देखो, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोले? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बताएगा हमको? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको जो बताता है वो बताता है एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको बताएगा एक्सेलरेशन। चलो ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या बताएगा? तो वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, ठीक है? वेलोसिटी बताएगा। अच्छा ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम लोगों को वेलोसिटी ही बताएगा, समझे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम लोग को वेलोसिटी बताएगा। हाँ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को क्या बताता है?
स्पीड बताता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताएगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है, ठीक है। तो इतना चीज आप एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी। इतना क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह यदि मान लो स्पीड टाइम ग्राफ पूछेगा तो स्पीड टाइम ग्राफ भी क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन ही बताता है। ये भी क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखो, जैसे कि मान लो ये तुमको ये बताता, इस तरह का जो स्लोप होता है, इस तरह के स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। हम लोग इस तरह के स्लोप को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहेंगे। इस तरह के स्लोप को क्या कहेंगे, इस तरह के स्लोप को भी क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। तो ये है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, या ये क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, और ये क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। आप पढ़ो अभी, पहले देखो, सब कुछ समझ में आएगा। इस तरह का ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बताएगा, कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह का क्या ग्राफ बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ठीक। इस तरह का ग्राफ क्या बताएगा, इस तरह का ग्राफ बताएगा हम लोगों को ऐसे, मतलब ये नीचे की तरफ जो आएगा, तो इस तरह का ग्राफ हम लोगों को बताएगा नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। क्लियर। ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। ये क्या बताएगा, कांस्टेंट। ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। और ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अच्छा, स्लोप क्या क्या बताता है, किसका स्लोप, किसका स्लोप क्या बताएगा, तो यदि स्पीड टाइम का ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन कैसा बताएगा, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। जैसे मान लो ये वाला वेलोसिटी दे दिए, ये कह दिया वेलोसिटी है, और ये यदि कह दिया मान लो टाइम है, ठीक। तो ये क्या बताएगा, ये स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसके तरह है ना। अब यही चीज यदि मान लो ऐसे तुमसे कह दे, और ये कह दे कि वेलोसिटी है, और ये कह दिया तुमको टाइम है, तो ये किस तरह का बताएगा, ये वाला है, तो क्या बताएगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। और वेलोसिटी टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे देखा जाए। कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं देख रहे हैं बच्चे, क्या देख रहे हैं, चलो ठीक है। तो आप बताते रहिए इस तरह से, और देखते रहिए, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये नेटवर्क इशू हो जा रहा है, चलो ठीक, आ गया। तो इतना नोट कर लिया आप लोग, वेरी गुड। अच्छा, अब ये देखो, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, और ये था टाइम, और ये था स्पीड, ठीक, ये था स्पीड। अब इसका जो स्लोप ये वाला दिया हुआ ऐसे है, तो ये क्या बताएगा, ये बताओ, ये क्या बताएगा। तो तुम इसको, इसके लिए ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो अपने, ये चीज को दिमाग में बैठा लो, पूरे पेज को, इसको और उसको, पूरे चीज को बैठा लो, बैठा लियो। अच्छा, इसी पेज पे बताएं, चलो छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा करके यहां ले आओ, छोटा करके यहां, चलो इतना इसी में बताते हैं। ऐसे सामने रहेगा ना, तो इसी से बनाने में तुमको आसान पड़ेगा। चलो देखो, ये है मान लो टाइम, ये है स्पीड। अब ये बताओ कि इस तरह का यदि स्लोप है तो क्या बताएगा ये, तो स्पीड टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ये लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब किस तरह का एक्सेलरेशन है, तो ये वाला कौन सा कंडीशन था, ऊपर जाने वाला, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म
डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लिख देंगे, और स्पीड टाइम, समझ गया। पहले इस देखो, पहले क्या करेंगे, शेप को पहचानो फिर स्लोप को पहचानो। पहले किसको पहचानना है, शेप फिर स्लोप, पहले शेप फिर स्लोप, समझ गया। पहले शेप और फिर स्लोप को, ठीक है, पहले शेप और फिर स्लोप को पहचानेंगे, समझ रहे ना। पहले किसको पहचानेंगे, शेप को, और फिर स्लोप को। तो शेप क्या था, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और इसमें स्लोप क्या है, तो स्लोप है इसका स्पीड टाइम का एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, क्लियर एकदम। चलो बहुत अच्छा। ये वाला बताओ तो, ये ऐसे दिया, ऐसे, ये ऐसे कहा है, ठीक। ये मान लो टाइम दे दिया है, और ये वाला तुमको डिस्टेंस कह दिया, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो ये स्लोप क्या बताएगा, तो पहले शेप पे आओ। शेप क्या है, कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, समझ है ना, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखेंगे। शेप लिख दिया, अब स्लोप पे आओ, तो स्लोप पे आएंगे तो डिस्टेंस टाइम क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, समझे। पहले शेप, उसके बाद पहले शेप, पहले शेप, ठीक है, पहले शेप, शेप पहले बताएंगे, शेप, और फिर उसके बाद स्लोप। इससे ये वाला फिगर देखो स्लोप का है, और ये वाला फिगर जो है वो किसका है, शेप का। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, फटाफट आ जाएगा। अच्छा, ये वाला मान लो अब बता दो, तो ये बता दिया है मान लो, और इसमें तुमसे मान लो कह दे ऐसे है, ये दे दिया, और यहां पर जो है तुमसे मान लो ये कह दिया वेलोसिटी है, और ये कह दिया कि टाइम है। तो ये स्लोप क्या बताएगा बताओ, तो स्लोप पहले शेप देख लो क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, तो क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये शेप तो लिख ही दिए, अब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम क्या है, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। एक और दें, एक और, चलो ये वाला, ये बताओ यदि ऐसे दिया है, ऐसे करके लिखा है, ठीक है, ऐसे, और ये कह दे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम दिया, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तब बताओ तो क्या बताएगा। तो पहले शेप को ध्यान दो, शेप पहले क्या है, तो इस शेप का क्या कहते हैं हम लोग, इस शेप को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है, वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो एकदम दिमाग में क्लियर रखेंगे, शेप पहले स्लोप बाद में। एक लास्ट क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे आप लोग, ये यदि मान लो ऐसे दिया है, ये ऐसे है, ठीक है, ये टाइम है, और ये मान लो दे दे तुमको डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। अब ये जो है ऐसे दे दिया है, तब क्या बताएगा, इसका स्लोप क्या बता रहा है, ये बताओ, इसका चलो नेचर बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, चलो जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में, बता देंगे, बता देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। और उसके आगे अब देखो, उसके आगे देखा जाए, देखें, हो गया, चलो हो गया। अब देखो इसके आगे हम लोग, तो इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना था सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है ये जानने की हम लोग की जरूरत है। सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या होता है, सर्कुलर क्या बताया हो, क्या रहा है, नॉन इंक्रीजिंग। देखो इसका अच्छा, चलो इसका आंसर बता दें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आया है, चलो बता देते हैं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, शेप देख लो, शेप कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, तो क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ये डिस्टेंस, ये टाइम, डिस्टेंस टाइम क्या बताता है, स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। ये हो गया आपका आंसर और मिशन सक्सेसफुल, ठीक है। चलो जीके का एक कमेंट क्वेश्चन भी बता दो, जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, इन विच ईयर
इन विच ईयर बांग्लादेश सेपरेटेड, किस साल में बांग्लादेश इज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश को किस साल में पाकिस्तान से सेपरेट किया गया था। ये आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने कौन से ईयर में बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट किया गया था। ठीक है, चलिए इसको आप बताते रहिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का मतलब यदि कोई भी बॉडी 1971 अभिषेक बताया, अभिषेक जायसवाल और अंजलि जायसवाल सही बताए हो, वेरी गुड, 1971 में। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है देखेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग when a body moves along the circular path or its some part when a body moves along the circular path or its some part in a given unit of time, in a given unit of time नहीं तो स्पीड हो गया ना, और some part is called as सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो गोले में घूम जाए पूरा, या तो गोले के कुछ ही हिस्से में, कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पूरे गोले में घूम जाए सर्कुलर पाथ में, या उसके कुछ हिस्से में जब घूमेगा तो उसको, जैसे कि ये गोला है, ये मान लो ए से चला, ये घूम के फिर यहीं आ गया तो पूरा गोला घूम लिया। या तो मान लो यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहीं ए से चला, यहां पर आके रुक गया बी पे, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ सम पार्ट है, सम पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, कुछ हिस्सा है। हम लोग इसको क्या कहेंगे, आर्क ऑफ सर्कल, इसको कहेंगे हम लोग आर्क ऑफ सर्कल। तो सम पार्ट, ठीक, सम पार्ट को क्या कहेंगे, आर्क। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पूरे गोले में घूम ले, या तो आर्क में, या तो मतलब सर्कल के कुछ हिस्से में जब घूमेगा तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, अख्तर अंसारी, हेलो सर, हाई लो सर, हाउ दो सर। अख्तर अंसारी हम लोग को ज्वाइन किए हैं और लिख रहे हैं हेलो सर, हेलो, हाई लो अख्तर, हाई पढ़ो हाउ लिखो, हाई पढ़ो हाउ लिखो। तो यहां ध्यान देंगे अब, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हम ये बता रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये गोले में है, यहां ध्यान देना, गोले में है, तो ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स इसको सेंटर पे लाने की कोशिश करता और एक फोर्स इसको सरकमफ्रेंस में ले जाने की कोशिश करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कोई भी चीज यदि गोले में घूमेगा ना, तो एक फोर्स उसको सेंटर पे ले आने की कोशिश करेगा और उसी फोर्स को कहेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब tries to bring the object towards the center। मतलब कोई भी चीज यदि किसी को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कहां पर, सेंटर में। जो फोर्स किसी चीज को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा, सेंटर में, ठीक है, सेंटर। कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में सेंटर में रखने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, कहां, टुवर्ड्स द सेंटर। कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखने की कोशिश करेगा, उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। एकदम ध्यान रखना ये। अच्छा, अब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा था, जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स कह रहे थे, तो एक फोर्स ऐसा भी होगा जिसमें, समझो, एक फोर्स ऐसा भी होगा जिसमें सेंटर से सरकमफ्रेंस पर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहां होता है,
टूवर्ड्स द सरकमफ्रेंस, टूवर्ड्स द कहां ले जाएगा, टूवर्ड्स द सरकमफ्रेंस, और ये कहां ले जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। और इसीलिए जो है कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता रहता है, समझ गए। इसीलिए यदि हम लोग एक छोटे से गोले में बनाकर घूमेंगे, एक छोटे से गोले में बनाकर ऐसे ऐसे अपने आप को घुमाएंगे ना, तो 2-4 चक्कर के बाद ही हम लोग गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? यदि हम लोग इतना छोटा सा गोला में यदि बना के घूम रहे, इतने छोटे गोले में बना के घूम रहे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर एब्सेंट हो गया, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग इस गोले में गिर जाते हैं। ठीक है ना। एक छोटे से गोले में मान लो गोला बना के हम लोग उसको 4-5-6 राउंड ऐसे घूमेंगे ना, तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे, ये चक्कर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो रहता है, लेकिन सरकमफ्रेंस है ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल है ही नहीं, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। समझ गए। इसीलिए थोड़ा बड़ा गोला बनाकर यदि घूमेंगे ना, या मान लो कोई पार्क के गोले में घूमेंगे तो नहीं गिरते हैं, क्योंकि बड़े पार्क के गोले में घूमेंगे तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्कुलर मोशन में 2 फोर्सेस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ले जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ले जाता है, और दोनों इक्वल रहेगा तभी वो आदमी गोले में घूम पाएगा। ठीक। और सर्कुलर मोशन का मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट गोले में घूम रहा हो या गोले को कुछ हिस्से में मतलब आर्क में घूम रहा हो, सर्कल का कुछ हिस्सा को क्या कहेंगे, आर्क, उसमें घूम रहा हो, उस कंडीशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक। इतना नोट कर लिए और बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, नोट कर लिए। चलिए वेरी वेरी गुड। उसके आगे बढ़ा जाए। सब लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखा जाए सेंट्रीफ्यूगल, ये सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टीज। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड। अच्छा देखो, एक सर्कुलर मोशन के बाद होता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, जैसे ये सन है, मान लो ये यहां पर बना दे, चलो यहां पर बना दिए, ये है सन। ठीक। और अर्थ क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है अर्थ, ये ऐसे करके अर्थ चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, ब्लू प्लैनेट है, ब्लू बना दें, चलो ठीक। ये हो गया, नहीं दिख रहा है, ये मान लो हो गया अर्थ, ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। अर्थ जो है वो सन का ऐसे धीरे धीरे करके अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। तो ये हमेशा एक ही स्पीड में लगाएगा कि अलग अलग स्पीड करेगा, कि कभी 1 साल में घूम लेगा, कभी 6 महीने में घूम लेगा, और कभी जो है 2 ही 4 दिन में घूम के चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक बराबर में घूमता है। ठीक है, एक बराबर स्पीड से घूमता है, और उसी को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। जैसे ये पहला एग्जांपल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दूसरा एग्जांपल होगा मोशन ऑफ द मिनट हैंड, मोशन ऑफ द मिनट, सेकंड एंड आवर हैंड, मिनट आवर एंड सेकंड हैंड। ठीक है, मिनट सेकंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक, तो घड़ी का जो सुई है वो 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में जितना घूमता है, हर बार उतना ही ना घूमेगा कि अलग अलग घूमेगा। 1 घंटे में फटाक से जल्दी जल्दी घूम के भाग आएगा, और फिर उसके बाद 1 मिनट में घूमना होगा तो आराम से घूमता रहेगा, ऐसा नहीं ना। तो उसका फिक्स होता है कि मोशन ऑफ द मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड ऑफ द क्लॉक एक बराबर स्पीड से घूमेगा, और उसी को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, देखो, अच्छा जैसे लिख दो, व्हेन अ बॉडी मूव्स
along the circular path or some part of the path, मतलब arc, some part of the arc, some part of the path, मतलब कुछ हिस्सा, आर्क जिसको कहते हैं, या तो पूरे गोले में घूम ले या गोले के कुछ हिस्से में घूम ले, जिसको हम लोग कहते थे आर्क, with constant speed is called as uniform circular motion, is called as uniform circular motion। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका यूनिट क्या होगा? अच्छा यूनिट, चलो डिस्टेंस पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं, समझ गए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमे या सर्कल के कुछ हिस्से में घूमे विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब उसका स्पीड क्या होगा? एक बराबर होगा। इसमें स्पीड क्या होगा? एकदम एक बराबर होगा, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो ठीक, इतना समझ गए, एग्जाम्पल भी बता दिए थे। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये। ठीक, अच्छा कार जो है पार्क में मान लो गोल गोल घूम रहा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि कार कहीं ना कहीं ब्रेकर में आएगा, कोई कुत्ता दौड़ डाल देगा, कहीं आदमी पड़ जाएगा, तो अलग अलग स्पीड से चलेगा ना पार्क के चारों तरफ गोले में, तो उसका स्पीड अलग अलग है, इसीलिए वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, चलो क्लियर है। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, इसका मतलब डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय t। ठीक, डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय t। ठीक, ये तब के लिए है फॉर कंप्लीट सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी जब पूरा गोले में घूम जाएगा उस कंडीशन के लिए, समझे ना? कोई बॉडी पूरे गोले में घूम गया ना तब के लिए है। और यदि कोई बॉडी मान लो फॉर इनकम्प्लीट और सम पार्ट ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस कंडीशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, यही ना? तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे, बिल्कुल इसको नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे इसको समझो। अभी हम क्या बोले कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका स्पीड एक स्पीड से घूमेगा ना, बराबर स्पीड से घूमेगा। तो कोई बॉडी पूरा घूम ले, आधा घूम ले, थोड़ा सा घूमे, कई चक्कर लगा ले, कई बार घूम ले, स्पीड तो सेम रहेगा। तो तुम चाहे गोले में निकालो, पूरे गोले में निकालो, या गोले के कुछ हिस्से में निकालो, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड तो सेम होगा, स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए चक्कर खाएंगे नहीं, समझेंगे, छपाई नहीं करना है, स्पीड सेम होता है। ठीक, अच्छा ये आ गए स्पीड कांस्टेंट। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ प्रॉपर्टीज आप समझ लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्पीड इसका कांस्टेंट होता है। दूसरा चीज वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है, इस जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो बॉडी को क्या कहेंगे? बॉडी इज यूनिफॉर्मली, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, अब यहां पर यूनिफॉर्मली क्यों कहा? क्योंकि इसका स्पीड जो होगा एक बराबर चेंज होता है, यहां लिख दें, ये वेलोसिटी
चेंजेस यूनिफॉर्मली, इसका वेलोसिटी भी जो है वो यूनिफॉर्मली बदल रहा है, समझ गए? इसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली बदल रहा है, चेंजेस यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी एक बराबर बदलेगा, यूनिफॉर्मली का मतलब एक बराबर, एक बराबर, जब एक बराबर बदलेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी एक बराबर ही होगा, ठीक है, एक बराबर होता रहेगा। और वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, क्योंकि वेलोसिटी बदल ही रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, इसको अच्छा ऐसे समझ के तुम देख लो। अब तुम इसको ऐसे समझो, कोई बॉडी, अच्छा इसको चलो उधर ले चलते हैं। कोई मान लो ये गोला है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकंड चल रहा था, फिर यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगा क्या है? स्पीड तो कांस्टेंट है ना। स्पीड यदि देखेंगे तो हमेशा 20 ही चल रहा है, तो स्पीड में हमको डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं होता। स्पीड में हम लोग को डायरेक्शन से कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना। स्पीड में हम लोग को डायरेक्शन से कोई मतलब तो होता ही नहीं है, नोट कर लिए इतना, ठीक है। हम लोग को स्पीड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब स्पीड कांस्टेंट। अभी हम पता है कि स्पीड कांस्टेंट, ठीक, चलो क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट यदि देखेंगे तो ए, जैसे ए है, बी है, सी है और ये डी है, ए बी सी डी। ए पे है 20 मीटर पर सेकंड, कहा? नॉर्थ, कहाँ है? नॉर्थ है, ठीक है। बी पे है 20 मीटर पर सेकंड, ये कहाँ है? ईस्ट, चलो बी पे ईस्ट है। सी पे कहाँ है? 20 मीटर पर सेकंड, चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। 20 मीटर पर सेकंड कहाँ है? साउथ है, बहुत अच्छे, ठीक है। ये कहाँ है? ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि हर कंडीशन में इसका स्पीड बदल रहा है, और स्पीड यदि अलग अलग है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही सेम हो, यहाँ भी 20 20 20 20, ए बी सी डी हमेशा क्या है? स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल जा रहा है, तो वेलोसिटी को क्या कहेंगे? वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन यदि बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल गया, पहला चीज। अब इसका वैल्यू तो सेम है ना, वैल्यू सेम है, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग, इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग। मतलब वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्मली चेंजिंग हो रहा है? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज कर रहा है। लेकिन कैसे चेंज कर रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक है। तो अभी हम क्या लिखे थे? वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, पहला। और अब तीसरा चीज, एक तो इसमें तीसरा चीज समझो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको, यह समझना है कि इसमें क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है, यदि वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी यदि चेंज होगा, वेलोसिटी यदि चेंज होगा, तो हम पहले भी बताए थे, पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में, कि जब वेलोसिटी बदलता है तो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी होगा। अब ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? क्योंकि इसका बार बार वैल्यू तो सेम आ रहा है ना, तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, खाली डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदल रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? चेंज होता है,
तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन किस तरह का है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो ये सारी चीजों को बताए हैं इसमें हम, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला प्रॉपर्टी होता है स्पीड कांस्टेंट, दूसरा प्रॉपर्टी होता है वेलोसिटी चेंजेस, तीसरा है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग, और एक प्रॉपर्टी है, ये क्या था, ये पहला, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी, और ये चौथा प्रॉपर्टी, ये चौथा, ठीक है। 4 पॉइंट यहां भी लिखे थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहले स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली एक बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, जिसके बारे में हम बताएं अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ ले जाता है, सेंट्रीफ्यूगल सर्कमफरेंस की तरफ ले जाता है। तो इसको आप नोट कर लिए हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। बहुत ज्यादा अच्छा और वेरी गुड, नोट कर लिए हैं। चलिए, हो गया ना। हो गया ये, चलिए वेरी गुड। तो क्वेश्चन कुछ देखा जाए। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखा जाए। अब चलिए आज का एक क्वेश्चन बनाया जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग का मतलब आपको पहले क्लियर हो गया। स्टार्टिंग का मतलब यू जो होगा 0 होगा, यू 0, ठीक, क्योंकि स्टार्ट लिख दिया है। और एटम्स स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी होगा 21 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, जिसका मतलब होता है 60 सेकंड। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, क्योंकि आपसे पूछा था कि A का वैल्यू क्या होगा। A का वैल्यू होगा V माइनस यू बाई टी। V हो गया 21 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60, 21 बाई 60। इसको कट्टम कुट्टम करेंगे तो आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ। 3 7 जा 320 जा 7 बाई 20 डिवाइड करेंगे 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये आ गया 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया है, बिल्कुल सही बताए हैं, सब लोग सही बता रहे हैं। 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जो है बार बार हम बोल रहे हैं कि मिनट को सेकंड में नहीं बदल रहे हैं, और ये कौन है, सही बताया है। चलो ठीक है, जीके का एक क्वेश्चन, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बताना है आपको कि आप ये बताओ कि पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड एज, जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी को क्या कहा जाता है, ठीक है। और कैपिटल बताना है, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है। चलिए हो गया, इसको आप बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हलवा क्वेश्चन। ये कौन सा है, हलवा क्वेश्चन है। वेरी इजी, मतलब वेरी पावर 100 इजी, तुरंत विद इन सेकंड्स खत्म। अभिषेक खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म। अब बॉडी स्टार्ट्स मतलब U0 हो गया, पहले ही दे दिया इस U0।
हलवा क्वेश्चन का यही से पहचान होता है, तुरंत सब कुछ दे देता है। स्टार्ट्स मतलब u0 स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, अरे इनिशियल स्पीड दिया है, स्टार्ट्स टू स्लाइड मतलब ये क्या है, v है, v नहीं समझ में आ रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाउ मच टाइम विल इट टेक द बॉडी स्टॉप। अच्छा अब ये ध्यान दो, थोड़ा सा हलवा क्वेश्चन में बहुत जामुन कर दिया, कलाकारी कर दिया। ये क्या कर दिया? कलाकारी कर दिया भैया, कलाकारी कर दिया। ये लिखा था कि एक बॉडी जस्ट स्टार्ट किया मूव करना, और मूव करते करते विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका u दिया है, u दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड, और कुछ देर बाद चलने के बाद इसका एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? स्टॉप का मतलब क्या होगा? v0। कुछ देर बाद वो रुक गया मतलब स्थिर हो गया, रुक गया। तो टाइम पूछा है कि क्या होगा, टाइम आप बताइए क्या होगा, इसका टाइम आप बताएंगे क्या होगा। समझ गए? बॉडी स्टार्ट्स दिया है, लेकिन यहां पर लिखा है कि स्टार्ट होते ही वो 0.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लिया, और उसके बाद उस पर धीरे धीरे फ्रिक्शन लगा, मतलब स्पीड घटा उसका, और इसका ये ए दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू, और लिखा है कितना समय लगेगा उसको रुकने में, मतलब v0 हो जाएगा, और टाइम पूछा है। तो बस फर्स्ट इक्वेशन अब लगा दो, v = u + at। अरे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बतिया सेम, a = v - u डिवाइडेड बाय t। सेम बात है, सेम बात। a का वैल्यू 0.5 दिया है, v का वैल्यू 0 दिया है, 0 माइनस u का वैल्यू 0.5 दिया है, 0.5। टाइम का वैल्यू नहीं दिया है, टाइम को पूछा है, तो t लिख लीजिए। तो 0.5 इंटू t = -0.5, तो t = -0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर 10 आ रहा है कुछ लोगों का। अच्छा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ पर 0.05 दिया था ना, एक्सेलरेशन दिया था 0.05। ठीक, तो 0.05, चलो ठीक है 0.05। ठीक, लेकिन यहां पर एक चीज देखो क्या लिखा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ। तो डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है? डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ का मतलब ये रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन को आपको समझना है, इसीलिए तो कहे थे कि हलवा क्वेश्चन है, समझोगे है ही नहीं तो कहां से आएगा। स्पीड घट रहा है ना, तो स्पीड घटेगा मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में दिया है, ये वैल्यू माइनस में दिया, समझ गए? ये वैल्यू माइनस, अब यहाँ ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब t = ये पॉइंट हटाएंगे, देखो यहाँ ठीक से समझो, ये वाला पॉइंट के बाद क्या है? 2 नंबर, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 00, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 1 0 खत्म। तो ये हो गया 50/5। क्या आया? 10 सेकंड्स आएगा ना, 10 सेकंड्स आएगा। क्या आएगा? ये आएगा 10 सेकंड्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, 10 सेकंड्स, समझ गया? क्या आंसर आया? 10 सेकंड। ये पॉइंट हटाएंगे 00 और ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, कटम कुटम 10 सेकंड्स। ठीक है, यहां पर 10 सेकंड्स हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइम हो गया है क्लास 10 से। तो टाइम हो गया है तो इतना एक्टिव हो गए हो, टाइम हो गया, और बाकी तुम लोग सारा काम टाइम से करते हो। दूसरे से खाली आशा करोगे कि सर सब कुछ टाइम से करें, तुम लोग टाइम से करते हो, यहाँ पढ़ाई ना रहे। अब पढ़ाया जा रहा है तो बीच में कैसे क्लास को छोड़ दिया जाए? जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद 10 का क्लास स्टार्ट होगा। तो वेट फॉर सम मिनट्स, वेट फॉर सम मिनट्स। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0। ठीक, u0 मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट्स को सेकंड में बदल दो, 5 × 60 कर दो।
तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक हो गया। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड का मतलब v का वैल्यू आपसे पूछा है, और क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है। ये आपसे स्पीड पूछा है मतलब v पूछा है, और डिस्टेंस पूछा है मतलब s पूछा है। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। v पूछा है तो चलो v वाला लगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। यही ना होता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v का वैल्यू नहीं दिया तो v का वैल्यू बैठाइए, फटाफट करिए, खत्म खत्म। तो u का वैल्यू दिया है 0 प्लस a का वैल्यू दिया है 0.02 और टाइम दिए हुए, टाइम दिया 300 सेकंड। 300 सेकंड हो गए, ये पॉइंट हटाएंगे 00, ये कट्टम v इज इक्वल टू हो गया 3 2 6 मीटर पर सेकंड। खत्म। v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कोई भी लगा दो, आ जाएगा कोई भी, चाहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, चाहे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये ज्यादा आसान पड़ेगा। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू, अरे v का वैल्यू 0 कहां दिया है, v का वैल्यू 6 दिया है, v का वैल्यू 6 आए हैं, v का वैल्यू 6, u का वैल्यू 0, 2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 इंटू s। तो 36 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 इंटू एस, 0.04 इंटू एस। अब यहां सॉल्व कर दो, 36 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू एस। ये पॉइंट हटाएंगे 00, ये पॉइंट हटाएंगे, समझे ना, ये पॉइंट हटाएंगे 00, 4 9 जा 36 00, ये आ गया 900 मीटर। एस आ गया, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। 900 मीटर आ गया डिस्टेंस। तो दोनों चीज आ गया। हम लोग का स्पीड पूछा था, स्पीड आया था हम लोगों का नहीं, मतलब क्वेश्चन का 6 मीटर पर सेकंड आया, और डिस्टेंस कहां था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया था 900 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हो गया। हाँ, 900 मीटर सही बताओ सब लोग। गायत्री सही बताई है, और कौन कौन है, गरिमा सही है, चलो ठीक है, सही है। अभिषेक, हमको थोड़ा इसमें नाम पढ़ने में दिक्कत होता है ना, क्योंकि भाई आप लोगों के गार्जियन के नाम से इसमें नाम नंबर सेव है ना, तो गार्जियन का नाम लिख के आता है। तो हमको आशुतोष जायसवाल 900 मीटर, ये आशुतोष बताए कि रत्ना बताई है। आशुतोष बताएगा तो एजे लिखेंगे, और रत्ना बताएगी तो लिखेंगे रतनदीप, तभी हमको समझ में आएगा, ध्यान देंगे इस पे। आशुतोष बताएगा तो आशुतोष लिखेगा, एजे, हाँ लिख दिया एजे, चलो ठीक है। रत्ना कहीं की घूम रही होगी कहीं, क्या आशुतोष रत्ना घूम रही है, घूमने के लिए मना करो, बोलो पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, travels with a uniform acceleration, it travels a distance of 100 मीटर। ये दिया हुआ है डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, टाइम दिए हुए हैं 5 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकाला जाए तो हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 1 2 3 नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s दिया था, t दिया था, ये निकल जाएगा, u हो गया। तो s की जगह क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। u का वैल्यू क्या होगा, 0 इंटू t क्या होगा, 5 सेकंड। t क्या होगा, 5 सेकंड। बिल्कुल सही जा रहे हो सब, 5 सेकंड। हाफ इंटू at स्क्वायर, a का वैल्यू a नहीं दिया है, a और t के वैल्यू दिए हुए हैं, t के वैल्यू दिए हुए 5 का स्क्वायर। चलो ठीक है, 100 इज इक्वल टू, तो ये 0 इंटू 5 नहीं, 0 इंटू 5 0, तो ये हो गया हाफ इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर 25। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू a,
तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 25a, तो 200 डिवाइडेड बाय 25, कट्टम कुट्टम 8 आ गया, तो क्या आएगा 8 क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी का आया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन केम एज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। जीके का एक क्वेश्चन आ गया इसी बात पे, जीके का कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन। ये बताएंगे एफसीआई का फुल फॉर्म, एफसीआई का फुल फॉर्म, और एफसीआई का फुल फॉर्म बताएंगे, और AIEEE का फुल फॉर्म बताएंगे, AIEEE, और तीसरा नीट का फुल फॉर्म बताएंगे, NEET, नीट, और एक चौथा जी का फुल फॉर्म बताएंगे, JEE। तो आपको बताना एफसीआई, AIEEE, नीट और जी का फुल फॉर्म बताना है। आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में, फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया, और इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसके बाद वाला क्वेश्चन। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब लोग सही बता रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों के मुगलसराय के दुल्हिपुर में है ना? ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो बाकी क्वेश्चंस का आंसर बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िए, और इसमें थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। सॉल्व करिए। सर कहीं गए नहीं है सर, यहीं पर है, टॉनिक लेने गए थे, टॉनिक लेने गए थे सर। जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सही है। चलिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी बताओ क्या होगा, बहुत जल्दी, टाइम हो रहा है, क्योंकि अब आगे दूसरे क्लास को भी पढ़ाना है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा? यू का वैल्यू 0, ठीक। ट्रेवल्स 20 मीटर, एस का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, ये ट्रेवल कर रहा है मतलब ये एस का वैल्यू है 20 मीटर, ये भी ठीक है। टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड, ये भी ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। एंड 160 मीटर दिया हुआ है इन नेक्स्ट 4 सेकंड, फिर दिया हुआ है कि डिस्टेंस 160 मीटर चल रहा, कितने टाइम में? 4 सेकंड में। समझ गए? पहले दिया है कि डिस्टेंस जो 20 मीटर है 2 सेकंड में, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कहा था। फिर दिया है कि डिस्टेंस 160 मीटर कहा चला है 4 सेकंड में। अब ये पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स, टाइम जब 7 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम द स्टार्ट होने के बाद, मतलब स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या था, ये पूछा है। तो उसको सॉल्व कर लोगे? आया आंसर किसी का? आया है? इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तुम ये निकाल लो कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तुम a निकाल लो, a क्या करो? फाइंड आउट कर लो। तो s दिया था तो यही ना इक्वेशन लगेगा, यही इक्वेशन ना लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही ना लगेगा लाल। फर्स्ट लगा देंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, गंडगोल हो जाएगा, और थर्ड लगा देंगे v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2, पूरा गंडगोल हो जाएगा। सेकंड लगाओ और वैल्यू भाजो, जल्दी जल्दी बैठाओ। s का वैल्यू 20, चलो u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 2, प्लस 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 हाफ इंटू a नहीं दिया है, इंटू 2 का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, t का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 2 का 4 ये 2 20, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब यहां पर जब एक्सेलरेशन आ ही गया मेरा, जब ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा, समझ गया ना, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 10 जा 10, 20। तो एक्सेलरेशन हमारा जब आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पूछा है v फ्रॉम स्टार्ट, तो v फ्रॉम स्टार्ट का मतलब तो u 0 होगा, u 0 होगा ना, और a का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम भांज देंगे ये वाला वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमको इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा थी, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। बिल्कुल सही बताइए हो, गायत्री सही बताइए, 70 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू हम लोगों को पूछा था, u का वैल्यू 0 प्लस 80, a का वैल्यू 10 था, t का वैल्यू 7, v is equal to 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। और इस कहा था व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोगों का आया 70 मीटर पर सेकंड, खत्म, मिशन सक्सेसफुल। तो ये आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस के बीच में कुछ न कुछ कभी कभी ऐसा चीज दे देता है जिसका कोई जरूरत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चीज दे देता है जिसका कोई जरूरत नहीं है, तो उसको सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है। तो आप ऐसे चीजों से बचिए। आप ऐसे चीजों से बचिए और क्वेश्चंस के अपने पॉइंट पे रहें। जिस चीजों का काम नहीं है, जैसे इसमें ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, इसका कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। तो आप अपने बेस पे कॉन्सेप्ट, मतलब अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन से इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, साइंस में, मैथ में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या पूछ रहा है उस पे समझो, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया उसके हिसाब से देखो। और उसमें बहुत सारी चीजें जो है हम काम की नहीं रहती है, तब भी हम लोग उसको दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उसको इग्नोर करो और जो काम की चीजें जो फाइंड आउट करना है उसको सॉल्व करो। तो ये आपका हो गया मोशन, और ये मोशन चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी एक दिन और हम पढ़ाएंगे जिसमें आपको हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। कल के वीडियो में, कल जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, लाइव क्लासेस में कल हम लोग ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर साइंस का पढ़ा जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल उम्मीद है। और क्वेश्चंस को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे खाली सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नोट्स बनाएंगे और टॉपिक 1 से नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहे, ठीक है। सिर्फ छापने से और कुछ नहीं होगा, समझ के लिखने से होगा। तो समझ के लिखिए और बनाते रहिए। ओके, सी यू, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।